मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्री का 4th सेशन होगा जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर प्रूफ दैट करना है। पहला क्वेश्चन है ये a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a कॉस थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर a sin थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ लेते हैं। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको भी तोड़ लेते हैं। a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही है और एक प्लस में और एक निगेटिव में है। तो ये वाला हमारा टर्म कट जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर हमारा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर से b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। b स्क्वायर बराबर फिर यहाँ पर कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 भर सकते हैं और b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा RHS के ठीक बराबर। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हमको लाना है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज़ को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि काटने के बाद ये आने का चांस है। तो हम लोग को सोचना है कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आगे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और ये दिए वो पहले से 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और पहले से है 1 माइनस साइन थीटा। तो जो ऊपर और नीचे से जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा हमारा ये। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा। तो आ गया आंसर 1 प्लस साइन थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा जो कि इसके ठीक बराबर रहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा जो कि हमारे RHS के बराबर है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग को प्रूफ करना है साइन a बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि नीचे में हमारा 1 प्लस कॉस ए है और इस तरफ राइट हैंड साइड में ऊपर में 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। हिंदी में हर का परिमेयकरण कहा जाता है उसको, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम लोग को करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है पहले हम लोग साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए ले लेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है ये वाला टर्म को
1 प्लस कॉस ए है तो ऊपर में हम लोग 1 माइनस कॉस ए करके गुना कर देंगे, सेम ऊपर नीचे दोनों करना है जब भी करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में हम लोग को हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए और नीचे में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर में देखो लग रहा है कि 1 माइनस कॉस ए आ गया है, और एक साइन से हमारा एक साइन कट जाएगा तो हमारा ऊपर में क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस ए वाई साइन ए, जो कि हमारे RHS के बराबर है। तो ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ पर भी वही सवाल उसी तरह का रेशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयकरण करना है। अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, ये 3 टर्म वाला सवाल है। तो इसमें भी हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन हम लोग को करना है। तो जब भी इस तरह का लगे अगर क्वेश्चन तो हम लोग को रेशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं। LHS में है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर इसका ठीक उल्टा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ गुना कर देंगे। इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को इसके टर्म में हम लोग चेंज करेंगे, ये वाले टर्म में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हमारा 2 टर्म हो गया। तो जब भी जब 2 टर्म हो जाता है ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वो अंडर रूट स्क्वायर रूट से हमारा क्या होगा, एक टर्म बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ बचेगा हमारा कितना 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये अभी अंडर रूट में है, इसको निकालना भी बाकी है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये अभी भी अंडर रूट में है। अब हमारा ये 2 टर्म है तो इस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा वाई साइन थीटा। तो इस टर्म के ठीक बराबर आ गया। अब अगर हम लोग 1 बाई साइन थीटा और 1 माइनस अगर कॉस साइन थीटा अगर करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। 1 माइनस साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, इसका ठीक उल्टा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा है कॉट थीटा होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट हम लोग राइट हैंड साइड में चेंज कर सकते हैं। बचा मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को हम लोग तो चेंज कर ही दिए यहाँ पर, तो मिडिल टर्म भी ले लेते हैं। एक बार इसको दिखा देना है मिडिल टर्म को, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस चीज़ को वही चीज़ है 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया। फिर से कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ये तो सेम है हमारा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये हमारा हो जाएगा कितना, RHS के ठीक बराबर, और मिडिल टर्म भी हो जाएगा हमारा ठीक RHS के बराबर। तो तीनों टर्म हमारा बराबर हो गया यहाँ पर, और कुछ नहीं है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरा मिडिल टर्म के बराबर है और RHS के बराबर है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल का स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से वही क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और ठीक यहाँ पर राइट हैंड साइड या फिर ठीक इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ठीक इसके बराबर कर देते हैं और इस चीज़ को भी तोड़ के इसके बराबर कर देते हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को उल्टा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस में,
ऊपर नीचे दोनों गुना कर देते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये मेरा हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हमारा हो सकता है कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कि ठीक साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में है साइन थीटा। ये इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, इसलिए दोनों का स्क्वायर चढ़ा देंगे, जो कि ठीक हमारा मिडिल टर्म के बराबर आ गया है, मिडिल टर्म के बराबर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं RHS राइट हैंड साइड को, इस चीज़ को इसी के बराबर कर देते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल का स्क्वायर, इस चीज़ को हम लोग तोड़ेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो सकता है 1 बाई साइन थीटा उल्टा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा होल का स्क्वायर, और इस चीज़ को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं साइन थीटा तो हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर, जो कि ठीक मेरा बराबर आ गया मिडिल टर्म के। सेम, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है 1 बाई कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा का ठीक हमको बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1y1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1y1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से भाग देने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा हमारा बचेगा, जो कि 1 से गुना होने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा से भाग देने के बाद बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा भर देंगे। तो एक माइनस में एक प्लस में ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा। ऊपर में आ गया हमारा 2 और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कि ठीक 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसके ठीक बराबर आ गया। अब 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ले लेते हैं RHS। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस उल्टा कर देंगे 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ठीक मेरा मिडिल टर्म के बराबर है। तो ये मेरा है मिडिल टर्म, और ये भी मेरा मिडिल टर्म के ठीक बराबर आ गया, यानी तीनों टर्म बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल टर्म और राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ठीक सेम क्वेश्चन है इससे रिलेटेड 7वां नंबर, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 बाई साइन ए और 2 इंटू कॉस ए के। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा वाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये CBSE 2001 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेकर, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो हम लोग को अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर नीचे वाले का। तो करते हैं 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में लिखेंगे और नीचे में भी 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया प्लस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हमारा 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग भर सकते हैं A प्लस बी और A माइनस बी के अनुसार। अभी दोनों अंडर रूट में है प्लस
अंडर 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल का स्क्वायर, और अंडर रूट में कितना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा एक टर्म हमारा बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा फिर हमारा बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसलिए एक 1 माइनस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हम लोग को लाना है यहाँ पर 2 सेक थीटा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और ये नीचे में आ गया कॉस थीटा। तो प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा से हमारा ये टर्म कट जाएगा, बच गया कितना 1 1 2, 2 बाई कॉस थीटा। 2 बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा, तो लिख देते हैं 2, 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा। ये आ गया आपका प्रूव्ड। ठीक, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग किसी भी किताब से बना सकते हैं। अभी हम लोग अभी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी भी किताब से बना सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा से दोनों टर्म को भाग देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बाई टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो नीचे में हमारा कितना आ गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, और इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारे ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये सीबीएसई में पूछा गया था, बिहार 2008 ME पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग को माइनस या फिर प्लस से चेंज कर रहा है, किस में, गुना में चेंज करना। जब भी अगर माइनस रहे या फिर प्लस रहे और हम लोग को प्रोडक्ट में अगर चेंज करना होता है, तो इस चीज़ को हम लोग ठीक उसके रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, गुना में करने के लिए 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिख देते हैं, और माइनस 1 बाई कॉसिक स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं, तो क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी अगर माइनस रहे और इधर प्लस रहे, इस तरह का सवाल में,
तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये सवाल है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को हमको अगर लाना है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो कितना होना चाहिए, tan 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, फिर गुणा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि ठीक मेरा RHS के बराबर है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो हम लोग को सोचना है कि हम लोग कैसे सॉल्व करें उसको। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग ये लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा ये ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो हम लोग को लाना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, तो उस तरह से मिल रहा है। तो हम लोग करके देखेंगे शायद आ जाए, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है तो tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, तो इसको हम बांट देते हैं पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 1 1 2 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए में बांट दिए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में बांट दिए। अब हमारा कितना आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर ए भर सकते हैं प्लस, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के यहाँ पे क्या भर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन हम लोग को लाना है प्रोडक्ट में, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है प्लस में, तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग को लाना है यहाँ पर प्रोडक्ट में, प्लस को लाना है प्रोडक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, अब दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो साइन हमारा ऊपर चला जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा बना गया। अब नीचे में हमारा प्रोडक्ट के रूप में आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाई साइन स्क्वायर ए मेरा होता है कितना, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, जो कि हमारे ठीक RHS के बराबर है, बराबर RHS। इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग को सोचना है कि कैसे करें। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इस चीज़ को हम लोग को उल्टा करने के बाद पता चल रहा है कि अगर हम लोग एलसीएम लेंगे और 1 के जगह पे अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, और 1 बाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए भी मेरे प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, उल्टा लिख देंगे। ये मेरा सॉल्व हो गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लाना है। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि उस तरह का है, इसलिए हम लोग एलसीएम लेकर देखते हैं कि क्या होता है। साइन स्क्वायर बीटा ऊपर में आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर
अल्फ़ा एलसीएम लेने के बाद अब नीचे वाला टर्म तो आ गया हमारा, ऊपर वाला टर्म कह रहा है कॉस में चेंज करने के लिए, तो हम लोग इन दोनों को कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर बीटा का मेरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो नीचे में आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारा -1 से और +1 कट जाएगा, हमारा कितना आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे में है साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, जो कि है ठीक RHS के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ये हो गया। तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करके यहाँ पर देखना है राइट हैंड साइड को कि क्या करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है, तो इसका अगला क्वेश्चन अब हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।